हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके थे। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। अब इस चैप्टर में पढ़ना है एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना, एनिमल्स का न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, किस प्रोसेस से होता है। तो वो चीज़ जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यू हैव लर्नड दैट इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। कहता है कि प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, प्लांट जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना सकता है, लेकिन एनिमल जो है अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। ठीक है, तो आगे कहता है एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। कहता है कि एनिमल्स जो हैं वो भी अपना फूड जो है प्लांट से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। ठीक है, कोई होता है जो क्या करता है, जो शाकाहारी जानवर होता है वो क्या करता है, प्लांट को डायरेक्टली खा जाता है, प्लांट के पत्तों को, प्लांट को, फ्रूट्स को, है ना, डायरेक्टली खाता है। लेकिन कुछ कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को ही मार करके खा जाते हैं। ठीक है, तो या तो एक हो गया डायरेक्टली जो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं, एक हो गया इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब क्या है, इनडायरेक्टली जो प्लांट को डायरेक्टली ना खा करके प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी जीव या जंतु जो है प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, भोजन के लिए। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। कहता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए, अपने बॉडी का रिपेयर करने के लिए, उनका शरीर अच्छे से काम कर सके, इसके लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए, उनमें जो टूट फूट होता है उनको रिपेयर करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितने भी जीव जंतु धरती पर पाए जाते हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे कहता है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। कहता है एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होता है। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मतलब कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को उनको ज़रूरत है, वो ज़रूरत होता है। ठीक है, एनिमल के न्यूट्रिशन में होता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरीके से वह भोजन करते हैं, इस चीज़ को भी इसमें हम लोग जानेंगे। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन देयर बॉडी, और वो भोजन करने के बाद उसका अपने शरीर में उपयोग कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में भी इसमें जानना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट। क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि फूड जो होता है, भोजन जो होता है, जो हम लोग करते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स जो है इस चीज़ में पाए जाते हैं। तो कहता है ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। तो कहता है उनका याद करने का कोशिश करिए और उनको नीचे लिखिए, है ना, कि भोजन के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, कौन कौन सी चीज़ें कंपोनेंट जो है, कौन कौन से कंपोनेंट है भोजन में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पाया जाता है हम लोग फिर से एक बार कर लेते हैं रिवीजन। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेनली पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना, फैट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, प्रोटीन है, ये सब जो चीज़ है पाया जाता है हमारे फूड में, कंपोनेंट में। ठीक है, इसको कंपोनेंट कहा जाता है, कंपोनेंट ऑफ फूड इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे भोजन में पाया जाता है, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था। आगे है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, कंपोनेंट है फूड का, और ये जो है कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट जो है कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, कम्प्लेक्स है मतलब इसको आसानी से हमारा शरीर पचा नहीं सकता, जटिल है ये। ठीक है, दिस कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, है ना, इतना ये सब्सटेंस मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है इतना कम्प्लेक्स है
कि जैसे वो है ना, कार्बोहाइड्रेट जिस तरीके से है उस तरीके से हम लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको पचा नहीं सकते, उसका यूज नहीं कर सकते जिस तरीके से वो है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस, है ना, इसलिए क्या कहता है कि आसानी से उसको पचा नहीं सकती, इतना कम्प्लेक्स है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, तो तोड़ना पड़ता है सिंपलर सबस्टांस में, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ना पड़ता है, बांटना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद उसका यूज जो हम लोग कर सकते हैं। आगे है द द ब्रेक डाउन एंड कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, कम्प्लेक्स सबस्टांसेस इस तरीके के होते हैं और इसको ब्रेक करके, मान लीजिए कम्प्लेक्स सबस्टांस है, इसको ब्रेक करके जो है अलग अलग कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो इस तरीके से जो है भोजन को तोड़ करके हम लोग यूज करते हैं, उसको खाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस जो होता है ब्रेक करने का भोजन का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो कहता है फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये चीज जो है डाइजेशन के द्वारा पूरा होता है, मतलब भोजन जो हम लोग करते हैं वो डाइजेशन के द्वारा जो है पूरा होता है, मतलब जिस तरीके से हम लोग भोजन करते हैं वैसे वो पच नहीं जाता, उसका यूटिलाइज किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा जाता है और तोड़ करके जो है वो हमारा शरीर पचाता है। तो ये पचाने का जो प्रोसेस है, मतलब कम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का जो प्रोसेस होता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन, ठीक है, उसको पाचन क्रिया कहते हैं, जिसमें भोजन पचने का काम होता है, उसको डाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अगला है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब अलग अलग तरीके भोजन करने के, है ना, अलग अलग रास्ते भोजन करने के, ठीक है। तो इसमें क्या जानना है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, इसमें क्या है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कहता है जो भोजन करने का तरीका है, भोजन जो करके, मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं शरीर के अंदर जो जाता है, जो भोजन करने का जो तरीका है, वो सारे जीवों में जो है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं सब में अलग अलग होते हैं। जैसे कहता है बीज एंड ह्यूमन वर्ड suck their nectar of plants, infants of human and many other animals feed on mother's milk। कहता है जैसे यहाँ पर एग्जांपल बोला गया कि जो बीज जो होते हैं ना, मधुमक्खी जिसको हम लोग कहते हैं, मधुमक्खी हो गए और भी बहुत सारे जीव होते हैं अलग अलग तरीके के, वो क्या करते हैं, बीज और हमिंग बर्ड, ठीक है, बीज मतलब मधुमक्खी और एक पक्षी है हमिंग बर्ड छोटा सा, वो क्या करता है, सक द नेक्टार ऑफ प्लांट्स, प्लांट के जो रस होते हैं, फूल जो होते हैं, फूल का जो रस होता है उस चीज को पीता है, प्लांट्स का जो रस होता है फूल का, है ना, उस चीज का वो पीता है और उसका यूज करता है एनर्जी के लिए। कहता है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, जो मानव है, आदमी है, इसका जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, यहाँ तक कि और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, उनका बच्चा क्या करता है, अपनी माँ का दूध पीता है, ठीक है, माँ का दूध पीता है, वो खाना नहीं खा सकता। तो अलग अलग तरीके से जो लोग हैं भोजन करते हैं। आगे स्नेक्स लाइक द पाइथन सैलो द एनिमल्स दे प्रेड अपॉन, और कहता है कुछ बड़े बड़े सांप, है ना, स्नेक जैसे कि पाइथन, पाइथन एक बहुत बड़ा सांप होता है, ठीक है, वो क्या करता है दूसरे एनिमल्स को, मतलब जो उसका शिकार होता है ना, उसको वो जिंदा क्या करता है, निगल जाता है ना, जैसे मुंह खोला और उसको मतलब पकड़ के उसको मार देता है और मारने के बाद उसको निगल जाता है जिंदा, ठीक है। तो उसके बाद जो शिकार होता है उसको जिंदा क्या करता है, सांप पाइथन जिंदा निगल जाता है, ठीक है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम, और कहता है कुछ ऐसे भी होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव कुछ ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनके आसपास पानी में जो फूड पार्टिकल्स तैरता रहता है, ठीक है, पानी में, मतलब बहुत सारे कुछ कुछ होते हैं ऐसे फूड पार्टिकल्स जो तैरता रहता है, उसको क्या करते हैं, वो उसी को खा करके अपना पेट भरते हैं, उसी का यूज करते हैं भोजन के रूप में, ठीक है। अगला है एक्टिविटी 2.1, इसमें क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स, कहता है कि यहाँ पर जो एनिमल्स का नाम दिया हुआ है वो किस तरीके का भोजन करते हैं और किस तरीके से भोजन करते हैं, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, जो आपको समझ में आ रहा है वो उसको क्या करना है, इस टेबल में लिखना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, है ना, इसमें जो दिया हुआ है नीचे वो आपके लिए हेल्पफुल है, नीचे लिखा हुआ स्क्रैपिंग, च्यूइंग, क्या है, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड सैलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, तो इसका यूज करके जो है इसमें भरना है, ठीक है, किस तरीके का भोजन करता है और किस तरीके से भोजन करता है, ठीक है, इस चीज को इसमें देखना है, अपने हिसाब से इसको भर देना है, ठीक है। अब देखते हैं अगले पेज में क्या है। आगे क्या है, तो आगे यहाँ पर कुछ अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, जिसमें क्या है,
इसमें बताया गया है कुछ अमेजिंग फैक्ट, उस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसमें क्या कहता है कि स्टारफिश जो होता है ना, वो क्या करता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से मतलब हार्ड सेल से जो ढका हुआ रहता है, ऐसे जीव जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसी को ये खाता है। क्या करता है, तो उसको सेल को ओपन करता है, ओपन करने के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट दिस स्टमक, है ना। उसको सेल को ओपन करने के बाद जो एनिमल पकड़ा है उसको खाने के लिए इसका शिकार है, उसके जो हार्ड सेल है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको ओपन करने के बाद ये अपने पेट को क्या करेगा ना, थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, अपने पेट को अपने शरीर से बाहर निकालता है मुंह के द्वारा, और मुंह से अपने पेट को बाहर निकालने के बाद क्या करता है, जो एनिमल रहता है इनसाइड अंदर सेल के अंदर, जो एनिमल रहता है सॉफ्ट सा, उस चीज़ को क्या करता है, खा लेता है पेट से, और खाने के बाद जो पेट है वो वापस चला जाता है शरीर के अंदर, और इसका भोजन जो है धीरे धीरे पचता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टारफिश जो अपना भोजन करता है, खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुंह का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टारफिश क्या करता है, अपने पेट को ही बाहर ले आता है ना, पेट को ही बाहर ले आएगा और उसका यूज़ कर पेट से ही डायरेक्ट खा लेता है, और खा के पेट को अंदर लेके चला जाता है पेट के अंदर मुंह से ही। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में मतलब हम लोगों में, मानव में कैसे होता है भोजन का पाचन, भोजन किस तरीके से हमारे अंदर पचता है, इस चीज़ को इसमें जानना है। कहता है बी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग मुंह से अपना भोजन करते हैं और उसको पचाते हैं और उसका यूज़ करते हैं भोजन का। ठीक है, मुंह जनरली मेनली जो होता है वो मुंह से ही हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है, द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर क्या है, डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। कहता है कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब भोजन हम लोग करते हैं, भोजन खाने के बाद जो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो उसका क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, है ना। तो इसके बारे में अगर जानेंगे तो इसको जान करके आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। ठीक है, क्या कहता है आगे, द फूड पासेस थ्रू कंटिन्यूअस कैनाल, है ना, एक मतलब जैसे ही वो मुंह के अंदर जाता है, मुंह के अंदर एक पाइप के द्वारा ही पूरे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो है पूरा पाइप से होकर के, मुंह में है तो मुंह में जाकर उसको चबा लेता है, चबाने के बाद एक पाइप के द्वारा होते हुए हमारे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, ये जो पाइप है, इस पाइप के द्वारा होते हुए जो है शरीर के अंदर जाता है। ये मुंह यहाँ पर हो गया, इस मुंह से भोजन करेगा और इस पाइप से होते हुए भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, और पूरे समय ये पाइप के अंदर ही घूमता रहता है। ठीक है, भोजन यहाँ से आया पाइप के द्वारा होते हुए, ऐसे मूव करेगा, मूव करते हुए पाइप से ही, ये भी एक थैली पाइप ही है, पाइप से होता हुआ इस तरीके से जाएगा, है ना। एसोफेगस इसको बोलते हैं, पाइप जो है फूड पाइप भी इसको कहा जाता है। यहाँ से स्टमक में जाएगा, स्टमक भी एक पाइप है, यहाँ पर फूड का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये होता हुआ कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक पाइप का ही रूप है, जिसमें ये घूमता रहता है, और घूमने के बाद क्या होता है, इस चीज़ के अंदर में घूमता घूमता फिर इसके अंदर कुछ भोजन का प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर से यहाँ से अटैच हो जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। यहाँ पर भी भोजन का कुछ एब्सॉर्प्शन होता है, भोजन का यूज होता है, और यूज होने के बाद जो वेस्ट बचता है ना, वो रेक्टम के द्वारा जो है यहाँ से निकाल दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, तो ये जो फूड जो है हमारे शरीर के अंदर में एक पाइप में एक कैनाल होता है, मतलब कैनाल से ही शुरू होता है, पूरी तरह से कैनाल में ये क्या करता है, मूव करता रहता है पूरे समय के लिए। ठीक है, कहता है विच बिगिंस एट द बुक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, है ना। बुक्कल कैविटी मतलब मुंह से शुरू होता है और एनस पे जाके खत्म होता है, जहाँ से एक सर्जन होता है हमारा। ठीक है, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट, और कैनाल जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है, जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला है बुक्कल कैविटी, जिसको हम लोग मुंह कहते हैं। दूसरा हो गया फूड पाइप, है ना, या ओसोफेगस भी इसको कहते हैं, भोजन मुंह में, मुंह का कैविटी जिसको मुंह कहते हैं, मुंह से निकलने के बाद कहाँ जाता है, ओसोफेगस में जाता है, मतलब फूड पाइप में जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। उसके बाद ये स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, और उसके बाद अंत में कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम के बाद फिर एनस में चला जाता है भोजन। ठीक है, कहता है इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है, इतना सारा
चीज़ों से, इतने सारे ऑर्गन से होता हुआ भोजन जो है पचता है, तो क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं हो जाता है ना। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जितने भी पार्ट्स हैं सब मिल करके क्या बनाते हैं, तो सब मिल करके एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट। ठीक है, कहता है धीरे धीरे क्या होता है, भोजन जो है इनके अंदर घूमते घूमते क्या होता है, पचता जाता है ना। जिसको भोजन मतलब जो अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं भोजन के, वो जहाँ तहाँ जो ऑर्गन्स जिस यूज के लिए बना हुआ वो अपना अपना यूज करते रहता है, अपना एक्शन उस भोजन पे करता रहता है, और उसमें से जो यूजफुल पार्टिकल होते हैं वो उसमें से निकालता रहता है। ठीक है, कहता है इनर वॉल्स, है ना, इनर वॉल्स यहाँ पर लिखा है, उसके बाद क्या है ऊपर, ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices। ठीक है, भोजन इस तरीके से सब जगह घूमता रहता है, और घूमते घूमते क्या करते हैं, कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जैसे कि हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, है ना। ये सब क्या करते हैं, तो इनमें से क्या होता है, मतलब एक भोजन पचने वाला डाइजेस्टिव जूस इसमें से सेक्रेट होता है, निकलता है, जो कि भोजन को पचने में मदद करता है। ठीक है, अगला है डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कम्प्लेक्स। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, जो इन सारी चीज़ों से निकलते हैं, वो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स सबस्टांस जो होता है भोजन जो का जो कम्प्लेक्सिटी होता है, मतलब बहुत जटिल होता है, ठीक है, उस सबस्टांस को क्या करता है, सिंपलर वन में तोड़ देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है। पिछले पेज में देखे थे ना, इसमें जो कम्प्लेक्स सबस्टांस है उसको ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो ये सारे जो क्या बोलते हैं, यहाँ से जो जूस निकल रहे हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं। आगे है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जितने भी जो चीज़ है यहाँ पर, जितना भी ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गए, और जो पाथ हो गए भोजन को पचाने में जो मदद करते हैं ऑर्गन्स, सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, तो सभी मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और अलग अलग अंगों में जब भोजन जाता है तो उनके साथ भोजन का क्या होता है, इस उन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद भोजन कैसे प्रोसेस होता है, किस तरीके से उसमें काम किया जाता है, कैसे उसका क्या होता है भोजन का, ये चीज़ जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें कि भोजन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो बुक्कल कैविटी से शुरू होता है ना। ये बुक्कल कैविटी है, यहाँ से शुरू होता है, जिसको हम लोग मुंह कहते हैं। तो मुंह से शुरू होता है, उसके बाद मुंह से शुरू होकर के ऑसोफेगस में जाता है, ऑसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इस तरीके से जाता रहता है। ठीक है, तो बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला क्या है, द माउथ एंड बुक्कल कैविटी, जिसमें सबसे पहले जानना है बुक्कल कैविटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहला यही है। तो कहता है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, है ना। भोजन जो हमारे शरीर के अंदर में जाता है वो कहाँ से जाता है, मुंह से जाता है ना, जिसको बुक्कल कैविटी कहा जाता है। तो मुंह से हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, है ना, टेकिंग फूड इनटू, अगले पेज में क्या है, तो भोजन को अपने शरीर में लेने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, तो आगे कहता है द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, है ना। जिस तरीके से हम लोग भोजन को अपने शरीर के अंदर इंजेस्ट करते हैं, शरीर के अंदर ले करके जाते हैं, उसको कहा जाता है इंजेक्शन। ठीक है, इस चीज़ को इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू अ स्मॉल पीसेस, ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। ठीक है, कहता है भोजन को हमारे अंदर शरीर के अंदर इंजेक्ट करने से पहले, ठीक है, भोजन को हमारे शरीर के अंदर जाने से पहले क्या करते हैं, हमारे मुंह में जाने के बाद दांत क्या करता है, इसको हम लोग मैकेनिकली, मतलब दांत जो हमारे मुंह के अंदर में होता है वो क्या करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, स्मॉल पीसेस में इसको तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है दांत। ठीक है, दांत क्या होता है, तो दांत हमारे मुंह के अंदर, मसूड़ों के अंदर जमा हुआ रहता है, एक सॉकेट में जमा हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है, जो पत्थर जैसा होता है, जो भोजन को पीसने चबाने का काम करता है। ठीक है, पिक्चर नंबर 2.3 में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, दांत के बारे में दिया हुआ है। तो हमारा जो मुंह होता है उसमें दांत इस तरीके के होते हैं। ठीक है, एक जबड़ा का यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। एक जबड़ा, सिर्फ एक जबड़ा का दिया हुआ है, जैसे कि दांत जो होते हैं हमारे मुंह के अंदर वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है मोलर होता है, एक प्री मोलर होता है, कैनान होता है, और एक इंसाइजर होता है। ठीक है, तो मोलर जो होता है वो कितना होता है, देखिए 1 1 2
3 इस तरफ होते हैं, और 1 2 3 इस तरफ होते हैं। 3 इस तरफ हो गए और 3 इस तरफ हो गया मोलर। टोटल जो है कितना हो गया, ये इतना सारा जो है मोलर है। ठीक है, ये टोटल हो गए 6। एक जबड़ा में 6 मोलर होते हैं। ठीक है, तो 6 नीचे 6 ऊपर, टोटल मोलर जो है कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे मोलर, नंबर ऑफ मोलर 12। ठीक है, 12 मोलर होते हैं। प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर 2 इधर होता है और 2 इधर होता है, 4 हो गए इसमें और 4 उसमें। ठीक है, प्री मोलर की संख्या जो है टोटल हमारे मुंह में कितना हो गया, 8 हो जाता है। ठीक है ना। कैनान की बात करें तो कैनान कितना है, तो कैनान एक यहाँ पर है और कैनान एक यहाँ पर है, एक ये है और एक ये है, टोटल 2 है। ठीक है, तो 2 नीचे में और 2 ऊपर में, टोटल कैनान कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4। अगला है इंसाइजर। इंसाइजर जो है टोटल 4 होते हैं हमारे एक जबड़े में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 और 4 दोनों जबड़ा मिला करके हो जाएगा 8। ठीक है, तो कितना हो गया, एक हो गया 12, मोलर जो है कितना है 12 है, और प्री मोलर कितना हो गया 8 हो गया, और कैनाइन कितना हो गया 4 हो गया, और इंसाइजर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, इसको प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 2 18, 4 कितना हो गया, 8 8 16, 4 20, 2 22 का 2, 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3, टोटल हो गया 32। ठीक है, टोटल मिला करके 32 दांत जो हमारे शरीर के अंदर, मुंह के अंदर होते हैं। तो ये जो दांत है सबका काम जो है अलग अलग होता है। क्या क्या काम होता है आगे देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, वो हमारा दांत जो है वो देखने में भी अलग अलग होते हैं, और चूंकि उनका काम भी है, देखने में ही सिर्फ अलग अलग नहीं होगा बल्कि उनका काम जो होता है वो भी अलग अलग होता है। अलग अलग तरीके से वो लोग काम करते हैं। किसी का काम होता है भोजन को पीसना, किसी का होता है चीरना फाड़ना, है ना, किसी का काम और, किसी का काम कुछ और, है ना, अलग अलग काम होते हैं। कहता है अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। इसीलिए फिगर 2.3 में देख सकते हैं, इसी काम के आधार पर उनका जो नाम है वो अलग अलग नाम इनका रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसाइजर। मोलर टोटल 12 होते हैं, प्री मोलर टोटल 8 होते हैं, कैनाइन टोटल 4 होते हैं, और इंसाइजर टोटल 8 होते हैं हमारे मुंह के अंदर, एक यंग पीपल जो होते हैं उनके मुंह के अंदर में। ठीक है, एक जबड़े की बात किया जाए तो एक जबड़े में मोलर 6 होगा और प्री मोलर जो है 4 होगा। कैनान एक जबड़े में 2 होता है, और इंसाइजर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है एक जबड़े में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे यहाँ पर कहता है कि विच वंस इज पायर्सिंग एंड टीयरिंग, है ना, इसमें से कौन सा दांत है वो क्या करेगा, कौन सा दांत है जो चीरने फाड़ने का काम करता है ना, पायर्सिंग एंड टीयरिंग, चीरने फाड़ने का काम करता है। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट इज यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, इसमें से कौन सा दांत है जो चबाने और पीसने का काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को पता कीजिए, और पता करने के बाद क्या करना है, उसको इस टेबल में भरना है। ठीक है, इस टेबल के अंदर में इस चीज़ को फिल करना है, भरना है पता करने के बाद। तो पता करिए, पता करने से आपका नॉलेज और बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले पेज में क्या है। अगले में है लिखा हुआ है आवर टीथ, आवर माउथ, है ना, आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में क्या होता है, दांत के अलावा, दांत पीसने का काम करता है, इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड होता है जो क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है। सलाइवा क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में लार कहते हैं। ठीक है, भोजन जब करते हैं तो मुंह के अंदर लार आता है, भोजन में मिक्स हो जाता है और भोजन को अच्छे तरीके से पीसने में मदद करता है। तो सलाइवा जो है वो आता है सलाइवरी ग्लैंड से हमारे मुंह के अंदर। और डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्या आप जानते हैं कि सलाइवा क्या कर सकता है भोजन को। ठीक है, भोजन में सलाइवा क्या कर सकता है, तो इस चीज़ को पता करते हैं एक्टिविटी से। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक का नाम लिखना ए और दूसरे का नाम लिखना है बी। इन द टेस्ट ट्यूब ए में क्या करना है, टी स्पूनफुल, क्या लिखा है, टी स्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस, है ना, 1 चम्मच चावल, पका हुआ चावल डालना है। और इन टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, एक आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट, चावल को मतलब क्या करना है, भोजन को, चावल जो हम लोग खाते हैं ना उसका मुंह में चबाना है 4-5 मिनट, और चबाने के बाद उसको निकाल के इस सेकेंड वाले ट्यूब में बी में डालना। ठीक है, कहता है 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में 3-4 ml पानी जो है डालिए। ठीक है ना, दोनों में 3-4 ml जो है पानी डालिए। मतलब जो भोजन जो है ना, इसमें जो है ना क्या किया, चावल डाला गया, पका हुआ भोजन। ठीक है, इसमें चबाया हुआ भोजन डाला गया, और डाल के दोनों में क्या किया गया है, पानी डाला गया है।
कहता है नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। दोनों में क्या करना है, दो या तीन तीन बूंद दोनों में आयोडीन का सोल्यूशन डालना है, फिर देखिए क्या होता है दोनों में। ठीक है, वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स, है ना, इसमें कलर बदल क्यों जाता है दोनों में। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर, है ना, इस चीज को डिस्कस करिए क्लासरूम में। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सलाइवा होता है, लार्ज होता है हमारा ना, वो क्या करता है कि जो भोजन जो चावल हम लोग खा रहे हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, हमारा लार्ज जो होता है ना, सलाइवा होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल पार्टिकल में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, मतलब उसको स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका कलर जो है इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो मेनली यही चीज है। आगे कहता है द टंग, है ना, मुंह में क्या होता है, टीथ है, सलाइवा है और टंग भी होता है, जीभ भी होता है। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड इन द बैक ऑफ द फ्लोर। ठीक है, टंग जीभ जो है क्या है, एक मांसल रचना है जो हमारे शरीर में पीछे से जुड़ा हुआ रहता है, नीचे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नीचे से जुड़ा हुआ रहता है ऑफ द बुक्कल कैविटी, नीचे से जुड़ा हुआ रहता है, एक रचना होता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट, शुरुआत में ऊपर में क्या होता है, इसका जो हेड होता है ना, वो क्या होता है, खुला हुआ रहता है, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। एंड कैन बी मूव्ड इनटू ऑल डायरेक्शन, और सब डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, जहाँ पे यूज है इसका वो मूव कर जाएगा उस तरफ। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आप टंग के अपने फंक्शन को जानते हैं कि जीव काम क्या करता है ना, तो हम लोग सब जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, क्या क्या काम करता है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। कहता है वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, जब हम लोग बात करते हैं तो बात करने के लिए जीव का यूज करते हैं। अगर जीव नहीं हिलेगा ना मुंह के अंदर तो हम लोग बोल नहीं सकते कुछ भी। इसके अलावा बोलने का तो काम करता ही है, इसके अलावा कहता है बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वैलोइंग फूड। कहता है जब भोजन चबा रहे होते हैं हमारे मुंह के अंदर तो ये उसमें सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है। ठीक है, ये जो जीव है इधर उधर भोजन को उलट पलट करके उसमें सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है और भोजन को निगलने में मदद करता है। ठीक है, अगर जीव नहीं होगा तो भोजन हम लोग निगल भी नहीं पाएंगे। बी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, और जो भोजन हम लोग करते हैं ना, जो मेन चीज है हमारा, है ना, उसका टेस्ट लेना, है ना, टेस्ट लेने का काम करता है। जो भोजन हम लोग को खट्टा लगता है, मीठा लगता है ना, टेस्टी लगता है, वो सब जीव का काम होता है। जीव जो है टेस्ट को पता करता है, टेस्ट करने का काम होता है जीव का। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, है ना, इसके अंदर स्वाद कलियां होती है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो अलग भोजन के अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसको पता करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जीव नहीं होता ना तो हम लोग कुछ भी खा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं लगता किसी चीज़ का, पता नहीं चलता हम लोग क्या खा रहे हैं ना, तो उसको खा ही जाते, किसी भी चीज़ को जो अच्छा नहीं लगता वो भी खा जाते हैं, करेला वगैरह सब खा जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जीव है तो टेस्ट पता कर लेते हैं, कड़वा लगता है और करेला नहीं खाते, है ना, तो जीव का ये मेन काम होता है। वी कैन फाइंड आउट द, आगे कहता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज में है वी कैन फाइंड आउट द, क्या फाइंड करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर है पोजीशन ऑफ टेस्ट वर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, है ना, पोजीशन हम लोग पता करते हैं टेस्ट वर्ड का, जो टेस्ट वर्ड हमारे जीव में होते हैं इस एक्टिविटी से पता करेंगे कि टेस्ट वर्ड जो होते हैं टेस्ट करने वाले हमारे मुंह के अंदर जीव में वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जीव का कुछ रीजन है, अलग 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 क्षेत्र है, उसका अलग अलग काम होता है, अलग अलग टेस्ट करने का काम करता है। जैसे कि ये आगे का जो पोर्शन है किसी दूसरे टेस्ट को पता करेगा, ये बीच का जो मिडिल पोर्शन है ये किसी और टेस्ट को पता लगाएगा, और ये जो नीचे वाला है ना इसको काम होता है, इसका काम किसी और टेस्ट को पता लगाना। तो इस एक्टिविटी के द्वारा इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर कहता है एक सैंपल बनाना है शुगर सोल्यूशन का, चीनी का। ठीक है, शुगर सोल्यूशन का एक सैंपल बनाइए, नमक घोलिए एक चीज़ में और लेमन जूस बनाइए एक में, और एक क्या करिए कि नीम का पत्ता, है ना, नीम का पत्ता आप पीस लीजिए या तो करेला ले लीजिए। सबका टेस्ट अलग अलग होता है, चारों का टेस्ट अलग अलग है। शुगर मीठा लगेगा, कॉमन सा नमकीन लगेगा, जूस जो है खट्टा खट्टा लगेगा, और जूस ऑफ क्रश नीम, नीम का जो पत्ता या तो करेला है ना इसका जो टेस्ट है वो कड़वा लगेगा। ठीक है, तो सबका टेस्ट अलग अलग है, तो सबको इसमें बनाना है। उसके बाद कहता है ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, किसी एक क्लासमेट को क्या करिए, उसका आंख बांध दीजिए। ठीक है, आंख बांधने के बाद क्या करना है, कि अपना तुम जीभ बाहर निकालो। ठीक है, एक लड़के को बोलिए उसका आंख बांध दीजिए पीछे से और बोलिए कि चलो तुम अपना जीभ बाहर निकालो।
जैसे वो जीभ निकालेगा, है ना। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द एबव सैंपल, और एक टूथपिक का यूज करिए उसकी जीभ पर ये सारी चीज डालने के लिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। जिसमें क्या करना है, सब में से थोड़ा थोड़ा लेना है और उसके जीभ पर डालते जाना है। ठीक है, सारा चीज उसके जीभ पर डालते जाएंगे और उससे पूछेंगे बताओ कैसा लगा, है ना। आस्क क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट। ठीक है, उसका स्वीट जो है ना, मीठा वाला जो है, टूथपिक से डालिए। पहले क्या करना है, पहले यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ पर डालिए, यहाँ पर डालिए, पूछिए कि तुमको मीठा लगा कि नहीं, है ना। फिर इस रीजन में डालिए, फिर पूछिए मीठा लगा कि नहीं। फिर इस रीजन में डालिए, पूछिए मीठा लगा कि नहीं, है ना। तो वो बताएगा आंख बंद करके कि किस जगह पर, यहाँ, यहाँ या यहाँ, कहाँ पे डालने के बाद उसको मीठा फील हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं इस एक्टिविटी से कि कहाँ पर जो मीठ का, कहाँ पर जीभ का ऐसा रीजन होता है जहाँ पर से हम लोग मीठा का अनुभव करते हैं, जहाँ पे खट्टा का अनुभव करते हैं, जहाँ पे नमकीन का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्लासमेट के साथ करना है और पता करना है। ये तो मुंह की बात हो गया, मुंह में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब भोजन वहाँ से निकलते हैं हम लोग, तो निकलने के बाद भोजन जो है वो फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है, फूड पाइप में चला गया भोजन, तो अब फूड पाइप क्या है, तब उस फूड पाइप को हम लोग ऑसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द स्वैलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। जो भोजन हम लोग चबाते हैं, चबाने के बाद जब उसको हम लोग निगलते हैं तो कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है, और या तो इसको ऑसोफेगस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी ये भोजन चला जाता है। ठीक है, पिक्चर 2.2 में देख सकते हैं। और ये जो फूड पाइप जो होता है ना, रन से लॉन्ग द नेक, ये नेक से ही, गर्दन से ही शुरू हो जाता है और नीचे की ओर हमारे स्टमक की ओर चला जाता है। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फूड पाइप इस तरीके का होता है। ठीक है, फूड पाइप यहाँ गर्दन होता है, गला से जैसे यहाँ से भोजन को निकलते हैं, ये भोजन आया यहाँ पर, और ये जो भोजन है वो क्या करेगा ना, ये भोजन इसको मतलब यहाँ से कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है। ठीक है, दबाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दबाने से भोजन इस तरीके से दबा करके नीचे, जो नीचे की ओर इसको ढकेला जाता है। ठीक है, नीचे की ओर भोजन को ढकेलते हुए इस तरीके से, है ना, ले जाके कहाँ पे, इसको स्टमक के अंदर में, भोजन जो है स्टमक के अंदर में आ जाता है ढकेलते हुए। ठीक है, तो ये फूड पाइप जो होता है वो भोजन को स्टमक के अंदर लेकर के जाने का काम करता है। ठीक है, इस पेज में इतना है, अगले पेज में देखते हैं क्या है। यहाँ पर है एंड द चेस्ट। ठीक है, चेस्ट से होते हुए भोजन को स्टमक तक लेके जाना होता है, एसोफेगस को। कहता है फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप का मूवमेंट होता है जिसके कारण भोजन को, जो भोजन हम लोग निकलते हैं उसको पुश करते हुए, ढकेलते हुए फूड पाइप के द्वारा नीचे लेके जाया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड ऑनवर्ड डाउनवर्ड्स। ठीक है, और ये जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल्स में ये प्रोसेस होता है कि एक ऑर्गन के अंदर जब भोजन जाता है तब उसको पुश करके आगे ढकेला जाता है, आगे लेकर के जाया जाता है नीचे की ओर। ठीक है, एट टाइम्स द डाउन इज नॉट, टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। और ऐसा इसीलिए होता है, मतलब कि जो भोजन हम लोग को, मतलब मान लीजिए कि भोजन को उसको कंप्रेस करके, धक्का दे करके, ढकेल के लेकर के जाया जाता है शरीर के अंदर में, पेट में। और ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो है, एसोफेगस जिसको हम लोग कहते हैं, ये अगर भोजन को पुश करके लेकर के जाए हमारे पेट के अंदर, और पेट जो हमारा स्टमक है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब भरा हुआ रहता है या कोई और रीज़न होता है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग वोमिटिंग कर देते हैं ना, उल्टी कर देते हैं। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग द रीजन फॉर इट। कहता है ना, आप उस चीज़ को याद करिए जब आप कभी खाने के बाद वोमिटिंग कर दिए होंगे, है ना, वोमिट हुआ होगा आपको, तो उस चीज़ रीज़न को याद करिए कि क्यों हुआ होगा आपको वोमिटिंग। ठीक है, तो इसके रीज़न पर, रीज़न को जानना है। कर डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। अपने टीचर से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। अपने पेरेंट्स से पूछिए, पेरेंट्स आपको अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि वो आपके साथ रहेंगे ना, तो आपको, उनको पता है कि क्या क्या चीज़ आपने खाया है, कैसे खाया है, क्या खाया, कब खाया, तो आपको वोमिटिंग हुआ, तो वो अच्छे से बता सकते हैं कि आपको वोमिटिंग क्यों हुआ। ठीक है, तो ऑसोफेगस से होता हुआ भोजन जो है आगे आगे वाले ऑर्गन्स में चला जाता है जिसका नाम है स्टमक, द स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में भोजन का क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। तो स्टमक के अंदर जैसे ही भोजन जाता है तो पहले इसको जानते हैं कि स्टमक होता क्या है ना। तो जानते हैं कि स्टमक एक ऑर्गन है, पेट जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन डिटेल जानते हैं क्या होता है। कहते हैं द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, है ना, एक मोटी दीवारों वाला एक बैग होता है छोटा सा। इट इज, इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे।
एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कहता है ये क्या होता है, तो एक बैग होता है छोटा सा जो जे के शेप में रहता है, जिस तरीके से जे लिखा हुआ रहता है ना, तो जे के शेप में इस तरीके से जो है हमारा जो स्टमक है ना, इस तरीके का शेप का रहता है। जे के शेप का जो हमारा स्टमक है वो रहता है। तो जे के शेप का हमारा स्टमक रहता है और ये सबसे चौड़ा कैनाल होता है हमारे शरीर का। ठीक है, जहाँ पर भी भोजन जाता है उसमें से सबसे चौड़ाई सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्टमक का ही होता है। कहता है इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये फूड पाइप से भोजन को लेता है एक इंड से, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ठीक है, एक तरफ से शुरू होता है, मतलब एक इंड से यहाँ से भोजन लिया स्टमक, और एक इंड से इधर से निकाल देता है। इसोफेगस से भोजन आया और पेट में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद यहाँ से निकाल दिया जाता है दूसरे में। किस में निकाल दिया जाता है, तो स्टमक से चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, वहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है भोजन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, और पेट के अंदर जैसे भोजन जाता है तो वहाँ पर म्यूकस का रिलीज किया जाता है। म्यूकस भी एक जूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक जूस है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो इस पेट के अंदर में रिलीज किए जाते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यह स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो भोजन जो आता है ना उसको पचाने के लिए क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है उसको पचाने के लिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि अगर हमारे स्किन पे पड़ जाए ना बाहर तो उसको जला देगा। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वहाँ पे आता है भोजन को पचाने के लिए। तो उसी के साथ में ये म्यूकस भी आता है। म्यूकस क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को बचाने का काम करता है। ठीक है, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया डैट इंटर अलॉन्ग विद द, और कहता है एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है वो क्या करता है, जो हम लोग भोजन करते हैं भोजन के साथ में अगर कुछ गंदगी खा जाते हैं, बैक्टीरियाज को खा जाते हैं, तो वो क्या करता है उसको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरी है और उससे बचाने के लिए म्यूकस का जो है वो हमारे पेट के अंदर में आता है। फूड एंड द मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिंग एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना भोजन को पचाने के लिए उसको चेंज कर दिया जाता है उसको एसिडिक मीडियम में, ताकि पचाने में आसानी हो। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और डाइजेस्टिव जूसेस का और एक और काम होता है कि प्रोटीन जो होते हैं फैट को भी वो ब्रेक करता है, फैट हो प्रोटीन हो, है ना, सबको ये छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करता है ताकि हमारा शरीर उसको आसानी से पचा सके। ठीक है, आसानी से पचा ले, इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं ये जूसेस। ठीक है, अब ये स्टमक था, स्टमक के बाद जो भोजन है वो कहाँ चला जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो अब भोजन चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन आखिर क्या है, इसमें क्या होता है भोजन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहता था स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये सबसे ज़्यादा मतलब घुला मिला, मतलब बहुत ज़्यादा कुंडलित एक रचना है, कुंडली मार किया हुआ, मतलब बहुत मतलब घुमा हुआ उलझा हुआ एक रास्ता होता है, जिसमें क्या होता है लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, और इसमें जो जूसेस आते हैं भोजन को पचाने के लिए वो कहाँ से आते हैं, पैनक्रियाज से आते हैं और लीवर से आते हैं, लीवर से जूसेस आते हैं भोजन को पचाने के लिए। कहता है बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूसेस, और इसके अलावा लीवर और पैनक्रियाज के अलावा जो इनका जो अपना दीवार होता है, इनके सरफेस जो होता है पेट का, सॉरी इंटेस्टाइन का, वहाँ से भी कुछ जूसेस निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, और लीवर जो होता है एक ऐसा मांसल रचना होता है लाल रंग का, लाल जैसा भूरे रंग का। ठीक है, जो क्या करता है कि हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है ना, हमारे पेट के बगल में राइट साइड में ये प्रेजेंट होता है, और इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ठीक है, जूस सेक्रेट करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन्स यही होता है हमारे शरीर के अंदर में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। पता है इट सेक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस को रिलीज करता है हमारे शरीर के अंदर, बाइल जूस को। दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, एक गॉल ब्लैडर छोटा सा एक थैली होता है गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर ये चीज़ स्टोर होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर जो होता है ना बहुत डेंजरस होता है, पीत की थैली इसको हम लोग कहते हैं। गॉल ब्लैडर जो है ना जहाँ भी फट जाता है, जिसके शरीर में भी गॉल ब्लैडर फट गया वो आदमी मर जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो यही चीज़ होता है।
इसमें से ये जूस सेक्रेट किया जाता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और ये जो बाइल जूस होते हैं ना, वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, जो भोजन पचाते हैं किस भोजन को, तो ये फैट जो होता है ना, फैट को पचाने में ये मदद करते हैं। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये एक स्टमक के नीचे एक और ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्रीम कलर का एक ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के नीचे होता है। फिगर 2.2 में देख सकते हैं। कहाँ पर, यही है क्या, फिगर 2 नहीं 2.8 है। ठीक है, तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं। द पैनक्रियाटिक जूस act on carbohydrate, fat and protein and changes them into simpler form। ठीक है, तो कहता है कि जो पेनक्रियास से निकलने वाला जो जूस होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे एक्शन करता है। और एक्शन करने के बाद जो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसको तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये काम हो गया किसका, गॉल ब्लैडर वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन का क्या हुआ, ये चीज़ पता चल गया। आगे थोड़ा सा और होगा इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ उस चीज़ को देखते हैं अगले पेज में। तो आगे यहाँ पर कुछ लिखा है, आगे है क्या, द पार्सली डाइजेस्टेड फूड now reaches the lower part of the small intestine where the internal juice completes the digestion of all component of the food। कहता है कि भोजन जो पच जाता है वो तो पच गया, और कुछ भोजन बच जाते हैं जो पच नहीं पाते, वहां पर आगे उसको भेज दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, जहां पर इस भोजन का जो बचे हुए रहता है ना, उनका पाचन जो है, डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है पूरी तरह से। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है उनको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब सिंपल शुगर में या तो ग्लूकोज में उनको तोड़ दिया जाता है। फैट को तोड़ दिया जाता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि भोजन का पाचन किस तरीके से होता है। ये इतना जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, तो इसमें आपको ये याद रखना है क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, उनको तोड़ा जाता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज है ना, फैट को तोड़ा जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये तो भोजन का पचना था, भोजन पच गया इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भोजन के अंदर जो चीज़ें होती है वो यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन का काम भी इसके अंदर में होता है। तो कैसे होता है इस चीज़ को आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे में लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन अंदर, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या होता है, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर आगे जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ, यहाँ पर लिखा है डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ जाता है, तो इंटेस्टाइन के वॉल से होता, मतलब उनके उनके अंदर जो ब्लड वेसल होता है ना, इंटेस्टाइन के दीवारों पे ब्लड वेसल होते हैं, तो उससे होकर के ये जो है पास होते हैं, वहां से होकर के गुजरते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या एब्सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। ठीक है, जिसको हम लोग बिली के नाम से जानते हैं, दीज आर कॉल्ड बिली। तो बिली यहाँ पर फिंगर जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल पास करते हैं। ब्लड वेसल जो होता है इन चीज़ के अंदर में पास होता रहता है बिली के अंदर में। सिंगुलर जो होता है इसका, इसको बिलस कहा जाता है। ठीक है, तो वहां से होता हुआ ब्लड जो है, इस ब्लड के अंदर जहाँ से जो अब्सॉर्प्शन होता है, जो भोजन का जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल होते हैं भोजन में, वो क्या करते हैं, ब्लड में यहाँ से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या बता सकते हैं कि विली का काम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसका काम यही होता है, मेनली काम यही होता है कि जो भोजन जो पचता है, पचने के बाद उसमें जो भोजन का जो पार्टिकल होता है ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, उसमें से अब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में मिक्स कर देना। ठीक है, द विल इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। भोजन पचने का जो भोजन पचने के बाद जो उसमें से अब्जॉर्प्शन होता है, उस चीज़ के एरिया को ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे इसमें से निकले हुए रहते हैं जो भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। ठीक है, इसके सरफेस पे एकदम किनारे पे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, बहुत पतला। ठीक है, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। और इसका जो सरफेस होता है वो क्या करता है, जो भोजन पचा हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है
और एब्जॉर्ब करने के बाद द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन। ब्लड से होता हुआ पूरे शरीर को ये फैला दिया जाता है, ठीक है, ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर में। और इसी का यूज किया जाता है, करता है फिर हमारा शरीर, ठीक है। ब्लड के अंदर उसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद पूरे शरीर को भेज दिया गया हार्ट के द्वारा, और फिर जो है उसका यूज करेगा हमारा शरीर पूरी तरह से, जिसको जहाँ पे यूज होगा उसका यूज कर लिया जाएगा। कहा प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, प्रोटीन का जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे प्रोटीन का यूज कर लेगा। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, है ना, और इस चीज को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन के नाम से इस प्रोसेस को जानते हैं। अगला है इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। इस चीज को आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, भोजन जब हम लोग कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद उसमें से एनर्जी कैसे मिलता है, तो ठीक है, तो एनर्जी इसमें से पूरे ब्लड में अब्जॉर्ब करके मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद सेल सेल जो है ना, सेल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की सहायता से। जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें क्या होता है, एनर्जी के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में और ऑक्सीजन की सहायता से। और तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसमें से एनर्जी रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस के रूप में छोड़ते हैं, ठीक है। और उसमें से एनर्जी भी रिलीज होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं डेली लाइफ में। The food is remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine, और बाकी इसके बाद जो भोजन बचता है, जो बिना हुआ पचा हुआ भोजन है जिसमें से अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो भोजन बचने के बाद कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन आखिर है क्या। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन चला गया, तो कहता है द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी छोटा होता है, लेकिन उससे ये चौड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा चौड़ा होता है ना, वाइडर होता है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर लंबाई का होता है। इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अपचा भोजन है, जो बिना पचा हुआ भोजन है, जो इसके पास आया है, इसका ये मेन काम होता है कि उसके अंदर में जो बचा हुआ वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, और कुछ नमक इसके अंदर जो बचा है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो कहता है उसके बाद जो बचा हुआ भोजन रहता है, जिसमें से साल्ट और बाकी चीज़ें वाटर निकालने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में बचता है, उसका क्या काम होता है, तो ये एक वेस्ट मटेरियल होता है जिसको समय समय पर एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है गंदा, उस चीज़ को शरीर से बाहर समय समय पर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन, है ना, इस प्रोसेस को इजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ था हम लोग पढ़ लिए, हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से भोजन पचते हैं, इस चीज़ को हम लोग जान लिए ह्यूमन के अंदर में, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग, जो घास खाने वाले एनिमल हैं, उनके अंदर भोजन किस तरीके से पचता है, ठीक है। तो इस चीज़ को इसमें देखना है, ये टॉपिक है। इसमें कहता है हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, है ना। अपने गाय भैंस को देखा होगा, जब वो घास चर के आते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो भोजन करने के बाद भी आराम से जब वो बैठे होते हैं ना, तो अपना मुंह चलाते रहते हैं, है ना, लगातार वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, जैसे लग रहा हो कि भोजन को चबा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली दे क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन, है ना। ऐसा रियल में होता है कि वो भोजन को ही चबाते रहते हैं। जब वो भोजन करने जाते हैं, घास चरने जाते हैं, घास खाते हैं, तो क्या करते हैं, टेम्पोरेरी रूप से घास को वो खा लेते हैं, और खाने के बाद एक अलग उनका स्टमक होता है जिसको हम लोग रूमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। रूमेन में वो क्या करते हैं, भोजन को जमा कर लेते हैं, और जमा कर लेते हैं मतलब जल्दी जल्दी भोजन करने का, तो उसमें लेकर के वो जमा कर लेंगे, रख लेंगे। हेयर द फूड गेट्स, यहाँ पर भोजन का क्या होता है, वो क्या है, अगले पेज में होगा, है ना, अगले पेज में है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भोजन है वहाँ पर पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट कड,
ठीक है, यहाँ पर जो भोजन करते हैं, जो घास को खाते हैं, वो क्या होता है, जमा हो जाता है एक जगह पे, मतलब थोड़ा सा पचता है, जिसको कड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में भोजन यहाँ से गाय खाती है और खा करके यहाँ पर एक जमा हो जाता है, इसी चीज को कहते हैं रूमेन। यहाँ पर भोजन जमा हो जाता है, जिसको कड कहा जाता है। ठीक है, भोजन को कड कहते हैं। आगे, बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ, लेकिन बाद में क्या होता है ना, भोजन जो है यहाँ कड से होता हुआ रिटर्न होकर के चला आता है मुंह के पास फिर से वापस। ठीक है, इन अ स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट, और छोटे छोटे टुकड़ों में होकर के वापस मुंह के पास आता है यहाँ पर, और यहाँ पे जो गाय है वो अपना फिर से भोजन चबाने लगती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन के नाम से जानते हैं, और जो एनिमल ऐसा करता है वो रूमिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहता था ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास के अंदर बहुत ज्यादा सेलुलोज होता है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, इटीसी, है ना, रूमिनेंट्स किसके अंदर, जैसे कि मवेशी, जैसे कि गाय, भैंस, डियर हो गया, है ना, इस चीज के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। रूमेन के अंदर में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, गाय भैंस के अंदर में एक बैक्टीरिया होता है जो घास खाते हैं उनके अंदर में पाया जाता है। उस क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, वो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम लोग है ना, आदमी है, यहाँ तक कि और भी बहुत सारे जीव हैं, वो क्या करते हैं, सेलुलोज को वो पचा नहीं सकते उनके जैसा। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीसम between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. ठीक है, तो कुछ जीव हो गए घोड़ा जैसे कि खरगोश, ये सब जो जीव हैं इनके अंदर में एक सैकला का स्ट्रक्चर होता है, एक बैग जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सीसम के नाम से जाना जाता है। सीसम के नाम से जानते हैं, बिटवीन द ओसोफेगस के बीच में होता है ये चीज, और एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। फिगर 2.9 में देख सकते हैं, नीचे देखेंगे अभी, है ना। सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड है, यहाँ पर सेलुलोज पचता है इस चीज के अंदर में। यहाँ पर एक सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है, जो बैक्टीरिया इस भोजन को, सेलुलोज को पचने में मदद करता है। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर में, हमारे अंदर, मानव के अंदर में नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग घास नहीं खाते। ठीक है, याद रखिएगा कि हम लोग घास क्यों नहीं खाते, घास में भी एनर्जी होता है, फिर उसको पका के खाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से नहीं खाते क्योंकि बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर में जो सेलुलोज को पचा सके। ठीक है, आगे कहता है सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। कुछ एनिमल्स के बारे में सुना भी होगा जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये गाय भैंस जो हो गए, जो घास खाते हैं, घास खाने वाले जीव हैं, इनके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन वैसे छोटे छोटे जीव जिसके अंदर, मतलब छोटे जीव हैं जिनके अंदर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते, है ना, मुंह नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, वो कैसे अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, कैसे यूज करते हैं। देन हाउ टू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, है ना, कैसे वो भोजन को ग्रहण करते हैं और कैसे वो पचाते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक, और इसमें आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग तरीके जिससे कि लोग जो है अदर जीव हैं वो भोजन करते हैं जबकि उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है फिर भी। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिसेलुलर जीव है, क्या है, अमीबा, है ना। अमीबा क्या कहता है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर कैसे भोजन पचता है इस चीज को देखना है इसमें। ठीक है, अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में ये अमीबा जो है पाया जाता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग नेक डायसिस को देख भी नहीं सकते। ठीक है, अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड और डेंस न्यूक्लियस होता है, और बहुत सारे बब्बल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, पिक्चर में दिखाया जा सकता है इस तरीके से। एंड इट साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर में इसका एक साइटोप्लाज्म होता है जिसको लिक्विड कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है अमीबा कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, ये अमीबा जो है अपना शरीर का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो हमेशा बदलता रहता है, अपना पोजीशन जो है बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सुडोपोडिया और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, है ना। इसके अंदर, शरीर के अंदर ये जो होता है इसको सुडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिएगा
ये जो इसका पैर का जैसा स्ट्रक्चर जो है, इस चीज को सूडोपोडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका पैर जैसा स्ट्रक्चर, इसको फॉल्स फीट कहते हैं। ये घूम करके फिर से ये मेंटेन कर लेता है अपने शरीर को, ऐसे बना लेता है, भर लेता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर खत्म, ये गोल भी बन सकता है ऐसे ऐसे अपने शरीर को भर करके, तो इसको सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ये सूडोपोडिया तभी बनाता है जब इसको भोजन ग्रहण करना हो। तो आसपास में मान लीजिए यहाँ पे भोजन इसको दिख गया, ये भोजन है। ठीक है, तो अपना स्ट्रक्चर जो है शरीर का इस तरीके से बना लेगा और इसके पास में चलते हुए पहुंच जाएगा, भोजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, अपने शरीर को ऐसे बढ़ा लेगा, ऐसे बढ़ा लेगा, और बढ़ाने के बाद इस तरीके से ऐसे ऐसे करते करते ये ज्वाइन हो जाएगा। और ज्वाइन होने के बाद जो है इस तरीके से जो है इसका भोजन जो है इसके अंदर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये बंद हो गया शरीर इसका, और ये भोजन इसके अंदर चला गया। तो भोजन इसके अंदर चला गया, और भोजन शरीर के अंदर जाने के बाद जो है उसको पचा लेता है, और पचाने के बाद उसमें से एनर्जी को खा लेता है, मतलब यूज़ कर लेता है। और यूज़ करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, फिर इसी तरीके से सूडोपोडिया का निर्माण करते हैं, सूडोपोडिया बनाते हैं। और बनाने के बाद क्या करते हैं, सूडोपोडिया जब बना लेते हैं उसमें से फिर भोजन जो उसी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भोजन है ना, ये भोजन यहाँ से आया और यहाँ पे पचने के बाद ये बाहर निकाल दिया गया, इसी तरह से फॉल्स फिट बना करके, सूडोपोडिया बना करके। ठीक है, तो इस तरीके से भोजन करते हैं और भोजन इसी तरीके से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अगले पेज में देखते हैं क्या है। तो लास्ट पेज है यहाँ पर, कहता है अमीबा फीड्स ऑन द सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, है ना, क्योंकि ये खुद माइक्रोस्कोपिक है, छोटा जीव है जिसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए इसका जो भोजन होगा ना वो भी क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। छोटे छोटे जीवों को ही, और भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको ये अपना शिकार बनाता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको पता चलता है कि यहाँ पर आगे में भोजन है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। कहता है वो अपने सूडोपोडिया को बनाता है और अपने शरीर को ढकेलता हुआ वहां पर उस पार्टिकल के पास पहुंच जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इनटू द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के द्वारा जब इसके शरीर के अंदर चला जाता है भोजन, तो वो ट्रैप कर लिया जाता है। और डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल जो भोजन उसके अंदर जाता है, क्या होता है कि वहाँ पर यहाँ पर जैसे शरीर के, हमारे शरीर के अंदर में डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट किए जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट किए जाते हैं भोजन को पचाने के लिए। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये भोजन के ऊपर अपना एक्शन करते हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस, और भोजन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड, उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है उसमें से अब्जॉर्प्शन का काम होता है। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्प्शन का काम होता है, भोजन पचने के बाद उसमें से जो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसी तरीके से अमीबा के अंदर भी वैसा ही होता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, और जो भोजन वो एब्जॉर्ब करते हैं उसका यूज़ करते हैं अपने शरीर को ग्रोथ करने में, बढ़ाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, टूट फूट जो हो जाता है शरीर के अंदर उसको मरम्मत करने के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, एक से दो बनने के लिए भी भोजन का यूज करते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए भी। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट आउटसाइड द वैक्यूल, और कहता है जो भोजन वेस्ट मटेरियल बचता है वो भोजन पचने के बाद जिस तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही इसको भी अमीबा जो होता है वो भी अपने शरीर के शरीर से जो है बाहर निकाल देते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। ठीक है, ये जो चीज़ है, बेसिक चीज़ें जो है भोजन करने का, भोजन को रिलीज कर, मतलब वेस्ट मटेरियल रिलीज करने का, एनर्जी रिलीज होने का जो प्रोसेस है ना, ये सारे एनिमल्स में लगभग लगभग सेम ही होते हैं। इन द लेटर चैप्टर you will learn about the transport of the food absorbed by the intestine to the various parts of the body, है ना। कहता है आगे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भोजन का, जो भोजन पच जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में भोजन जो पचने के बाद जो मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होते हैं, वो किस तरीके से पूरे शरीर तक पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और अब्जॉर्ब जो होता है ना, इंटेस्टाइन के अंदर में जो भोजन अब्जॉर्ब हुआ उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचाया जाता है, इस चीज़ के बारे में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में। ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर होगा, एक्सरसाइज होगा। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही था। ठीक है,
इस तरीके से जो है हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 7th का साइंस का जो है 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आगे भी इस तरह का वीडियोस जो है आता रहेगा। अभी चैप्टर 1 पढ़ा है, चैप्टर 2 पढ़े हैं, उसके बाद चैप्टर 3 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 4 पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से जो है वीडियोस जो है पूरे चैप्टर का कंप्लीट आता रहेगा। और ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जो है इसका क्वेश्चन आंसर भी है जो हम लोग इस चैनल पे इस वीडियोज में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।